आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंक इन सी शार्प। लिंक का मतलब होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। देखिए, आप लोगों ने डेटाबेसेस वाला मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने डाटा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जो हम डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमने एक दो लेक्चर्स भी लिए थे। उसके हमने मुख्तलिफ तरह की क्यूरीज देखी थी, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऐसे ही है ना। तो वो जो सारा हमने काम किया था वो कहाँ पे किया था? एसक्यूएल सर्वर में। और उन क्यूरीज को हम फिर इधर भी लेके आए थे विजुअल स्टूडियो के अंदर, यहां से भी हमने क्यूरीज लगाई थी। लेकिन वो है एसक्यूएल का कोड है जो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है कि वैसे ही हमने क्यूरीज लगानी होती हैं अपने सी शार्प के डाटा पर। सी शार्प अपने प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कुछ डाटा होता है कलेक्शंस की शक्ल में, और उसके ऊपर हमने क्यूरीज लगानी होती है। ठीक है, क्यूरीज बिल्कुल उसी स्टाइल में लगानी है जैसे आप उधर लगा रहे हैं डेटाबेस में जाके, एसक्यूएल वाले स्टाइल में, उसी स्टाइल में लगानी है। तो उसके लिए हमें ये नया, उसने एक ये सी शार्प में एक नई फीचर इंट्रोड्यूस की है, लिंक। ये तकरीबन यूं समझ लेंगे 5-6 साल पहले ये फीचर इंट्रोड्यूस हुई है, इससे पहले ये फीचर नहीं थी। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले अगर आपने सी शार्प में रहते हुए अपनी किसी कलेक्शन पे कोई कंडीशंस वगैरह परफॉर्म करनी होती थी, कोई फिल्टरिंग परफॉर्म करनी होती थी, तो उसके लिए आपको लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता। ठीक है, यानी अगर फर्ज करें मेरे पास एक कलेक्शन है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें मैं किसी क्राइटेरिया की बेस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना चाहता हूं दरमियान से, किसी कंडीशन की बेस पे, तो उसके लिए मुझे लूप्स लगानी पड़ती थी। अब जो लूप्स लगाने का प्रोसेस है ना, ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर एक आप एसक्यूएल की क्यूरी लगाएं डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, और डाटा भी आपका हजारों लाखों रिकॉर्ड्स है, और दूसरी साइड पे आप लूप्स लगाएं, तो एसक्यूएल की क्यूरी जो है आपको विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्स देगी, आपको विद इन सेकेंड्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। और वही काम आप लूप्स के थ्रू करेंगे तो वो उसमें कई मिनट्स भी लग सकते हैं। लूप्स के थ्रू डाटा के ऊपर सिलेक्शन परफॉर्म करना बहुत कॉस्टली जॉब है, बहुत स्लो वर्क है। तो इस चीज से बचने के लिए फिर सी शार्प के अंदर हमने लिंक का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। सी शार्प के अंदर रहते हुए भी आप सिंपल एसक्यूएल वाले स्टाइल में आप क्यूरीज लगा सकते हैं, और वो बहुत फास्ट होती हैं और आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करती। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जी कि लिंक इज अ पावरफुल फीचर इन सी शार्प दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट कंसाइज, रीडेबल एंड एक्सप्रेसिव कोड। ये इसका मेन पर्पज है, क्यूरी एंड मैनिपुलेट डेटा। डाटा को क्यूरी करना, क्यूरी से मुराद उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक है, वैसे एसक्यूएल को हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था, एसक्यूएल को हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया। तो डेटाबेसेस पे जब टॉपिक आए, जब कोर्स आएगा तो उसमें आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही कंसर्न था, और लिंक को भी हम जस्ट ओवरव्यू ही लेंगे। लिंक इंटीग्रेट्स क्यूरी कैपेबिलिटीज डायरेक्टली इनटू द सी लैंग्वेज। ये मेन पॉइंट है कि लिंक की मदद से जो एसक्यूएल वाली फीचर्स हैं वो सी शार्प लैंग्वेज के अंदर इंटीग्रेट कर दी गई है, ऐड कर दी गई है। ठीक है, और इसकी वजह से आप मुख्तलिफ तरह के डाटा सोर्सेस के ऊपर अपनी क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं। एरेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा एनी टाइप ऑफ कलेक्शन, एग्जाम्पल डाटा, और इवन डेटाबेसेस के ऊपर भी आप क्यूरीज लगा सकते हैं। और क्यूरीज लगाने का मकसद क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, कि मैनिपुलेट डाटा, डाटा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करना। ठीक है, ओके। की बेनिफिट्स टू लिंक, सबसे पहले तो ये कि ये समझने में, इसको पढ़ने में बहुत आसान है, रीडेबिलिटी बहुत आसान है इसकी। जस्ट लाइक एन एसक्यूएल क्यूरी,
आप लोगों ने क्यूरी पढ़ी थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब उसमें वो हर वर्ड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है, मतलब हर वर्ड खुद बता रहा है उसका मतलब क्या है। सिलेक्ट का मतलब क्या है कि सिलेक्ट करो ऑल द कॉलम्स, और फ्रॉम का मतलब क्या है कि कौन से टेबल में से डाटा उठाना है। वेयर का मतलब क्या है कि कौन सी रोज को वो आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ पे जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो भी सेल्फ रीडेबल है। ठीक है। टाइप सेफ्टी का मतलब क्या होता है? टाइप से मुराद है यहाँ पे क्लास या डेटा टाइप। ये कंपाइल टाइम पे ही आपके क्यूरी के एक्सप्रेशंस को चेक कर लेता है, जिसकी वजह से रन टाइम पे एरर नहीं आता। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लिंक की मदद से आप डिफरेंट डाटा सोर्सेज के ऊपर अपने ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से होते हैं हम देखते हैं। डिफरेंट डाटा सोर्सेज कौन से होते हैं? ये है डिफरेंट डाटा सोर्सेज। और यूं समझ लें कि लिंक की कैटेगरीज भी हैं, टाइप्स भी हैं। सबसे पहले लिंक की कैटेगरी कौन सी है? लिंक टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है आपके पास तो उसके ऊपर भी आप क्यूरीज लगा सकते हैं। इवन आप लिंक टू एसक्यूएल, यानी अगर आपके पास कोई डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर की, उसके ऊपर भी आप लिंक के थ्रू क्यूरीज लगा सकते हैं। आप एक्सएमएल डाटा के ऊपर भी लगा सकते हैं अपने ऑपरेशंस, अपने एंटिटीज के ऊपर भी। अब ये एंटिटीज जो है ये क्या होती हैं? ये एक स्पेशल फ्रेमवर्क होता है, इसको हम ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल होता है। ये नॉर्मली जब आप वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हैं ASP.NET में या PHP लारावेल में, तब ये जब आप ASP.NET PHP लारावेल में कोई वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, तब ये फ्रेमवर्क से इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। उसमें आप डायरेक्टली जो एंटिटीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर आप क्यूरीज अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप डेटा सेट के ऊपर भी आप क्यूरीज लगा सकते हैं। तो ये 5 मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स हैं लिंक के अंदर। ठीक है। लिंक के ऊपर अलग से बुक्स आ रही हैं। इसके ऊपर आप क्या, बिकॉज उसकी रीजन यह है कि कोई भी कंपनी है जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट यह होती है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं मेरी, जो भी मेरे रिजल्ट्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो क्विकली डिस्प्ले होने चाहिए। उसमें डिले नहीं आना चाहिए। ये ना कि मैं एक रिपोर्ट पे क्लिक करूं और वो 15 मिनट के बाद रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही हो, या कोई चार्ट्स वगैरह मैंने बनाए हैं डैशबोर्ड के ऊपर तो वो भी बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं हमारे सामने। तो लिंक इस चीज को इंश्योर करती है कि सारे रिजल्ट्स आपके सामने क्विकली अपीयर हो। ठीक है। अब हम इसके ना एक एग्जांपल देखते हैं, फिर बाकी हम बाद में करते हैं। यहां पे हम ऐसा करते हैं कि हम पहले बनाते हैं एक कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है। लिस्ट ऑफ इंट, और इसका नाम हमने क्या रखा? नंबर्स। और इसके अंदर हम नंबर्स ऐड करेंगे। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं। ये हमने खुद ही एक मैनुअली एक कलेक्शन बना ली। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आप डाटा या तो डाटाबेस में से उठाते हैं, या किसी एक्सएमएल फाइल में से उठाते हैं, या किसी टेक्स्ट फाइल में से उठाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कलेक्शन के अंदर आ जाता है। उसकी भी एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है। फिलहाल हमने जस्ट समझने के लिए कि लिंक की क्यूरी काम कैसे करती है, वो हमने एक कलेक्शन यहाँ पे लिख ली है। ये कलेक्शन कैसी है? ये इंटीजर्स की लिस्ट है ये, और उसका नाम क्या है? नंबर्स। अब यहाँ पे ना हमें एक नेम स्पेस चाहिए, ये वाला एक क्लास हमें चाहिए, ये वाली सिस्टम डॉट लिंक नेम स्पेस है ये। तो ये अगर आप उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लिंक की क्यूरीज नहीं लगा सकते। ठीक है। ये श्योर कर लेंगे ये आपके पास है।
अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एक कीवर्ड है लिंक का, जैसे सिलेक्ट था ना उधर एसक्यूएल के अंदर, यहाँ पे क्या है फ्रॉम, उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे आप कोई, और उसके बाद इन भी कीवर्ड है, और कौन सी कलेक्शन में से डाटा उठाना है आपने, नंबर्स में से, ठीक है। और उसके बाद आप लगाएंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल एन, और ये आपने क्यूरी असाइन करनी है किसी वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर्स 2, ये इस तरीके से, ये क्यूरी हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी, ये देखें। यानी आप इधर कोई वेरिएबल रखेंगे, अब वेरिएबल की डाटा टाइप कुछ आपके ने क्या लिखी है, VAR। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसके अंदर कोई कलेक्शन भी आ सकती है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई वेरिएबल की कोई एनी डाटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो इस क्यूरी को समझें, क्या मतलब है इस क्यूरी का, फ्रॉम एन इन नंबर्स के, नंबर्स के कलेक्शन में जाओ और 1 बाय 1 इसको विजिट करो, और जो जो उसमें आपको एलिमेंट मिलता है उसको 1 बाय 1 किसके अंदर रखो, एन के अंदर। जस्ट लाइक आप जो लूप चलाते थे, फॉर ईच वाली जो लूप लगाते थे, उसमें आप क्या लिखते थे, फॉर ईच आइटम इन द कलेक्शन, ये सेम वही चीज। लेकिन अब ये क्यूरी हमने डिजाइन करके रख ली है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। कब एग्जीक्यूट होगी, जब आप इस रिजल्टिंग कलेक्शन के ऊपर आप अपनी कोई लूप वगैरह या कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करेंगे। मैं आपको इसको प्रोसेस करता हूं, फॉर ईच। अभी मैंने आपको फ्रॉम का मतलब तो बता दिया, इन का मतलब बता दिया, सिलेक्ट का मतलब क्या है कि क्या चीज हमें चाहिए वहां से, इसको हम बेसिकली कहते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्ट का मतलब ये कि इस लिस्ट में से हमें क्या चीज चाहिए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है नंबर है एक, जस्ट, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट के अंदर जस्ट एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। ये सिलेक्ट तब यूजफुल हो सकता है जब हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और हर ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज में से कोई एक या दो या तीन प्रॉपर्टीज आपको चाहिए होती है। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है। तो ये हमने लूप लगाई किसके ऊपर, नंबर्स 2 के ऊपर, और इसको हम रख लेते हैं इंट, और इसका हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन IT, ठीक है। अब ये हम कौन सी वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन या GUI एप्लीकेशन, दिस इज GUI एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके रिजल्ट्स कहां पर आएंगे वो भी हम देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक किया, लेकिन बटन पे क्लिक करने से पहले आप यहां पे एक विंडो होती है, उसे हम कहते हैं आउटपुट विंडो, इसको इनेबल कर लें, यहां पे आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। बटन पे क्लिक करेंगे, आउटपुट आ गया, ये देखें, ये सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अब यहां पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने क्यूरी लगाने का फायदा क्या है। यही काम हम डायरेक्टली इस वाली कलेक्शन पे भी तो कर सकते थे ना। हमने इस वाली कलेक्शन में से डाटा कॉपी किया है नंबर्स 2 के अंदर, फिर वहां पे तो अभी हमने एक्चुअली इसमें कोई कंडीशंस तो लगाई नहीं थी, हमने जस्ट कहा है सारा डाटा लेके आओ, फ्रॉम एन इन नंबर्स सिलेक्ट एन, सारा डाटा लेके आ जाएगा वहां से। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन लगाना सीखेंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं where n remainder 2 equal to 0। क्या मतलब इस कंडीशन का, इस कलेक्शन का नाम मैं चेंज कर रहा हूं, क्या नाम रख दिया जी। अब ये क्यूरी क्या करेगी, अब ये क्यूरी सारे नंबर्स को विजिट करेगी, लेकिन उसमें से सिर्फ वो वाले नंबर सेलेक्ट करेगी जो इवन्स होंगे, ठीक है।
तो अब हम इस क्यूरी को दोबारा रन करते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स देखें आप, ये देखें 2 4 6 8 10। ठीक है, तो आपने एक बिल्कुल बेसिक लिंक क्यूरी सीखी है आपने कि किस तरह से आपने किसी कलेक्शन के ऊपर आपने लिंक क्यूरी लगानी है और कंडीशन कैसे लगानी है उसकी। ठीक है, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बतानी थी वो ये है, यहाँ पे ये वाली डेफर्ड एग्जीक्यूशन। लिंक क्यूरीज आर नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर डिफाइंड। लिंक क्यूरीज उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होती जब उनको डिफाइन किया जाता है। इनफैक्ट कब एग्जीक्यूट होती हैं? व्हेन देयर रिजल्ट्स आर न्यूमरेटेड, जब उनके रिजल्ट्स के ऊपर न्यूमरेशन अप्लाई की जाती है। ये क्यूरी यहां पे डिफाइन हुई है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां पे अगर आप इसको रन करके देखें, लूप के चलने से पहले ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे ही लूप एग्जीक्यूट होगी, लूप चलेगी, तब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब डिलेड, बाद में, यानी डिफाइन करते हुए इसमें एग्जीक्यूशन नहीं होती। इनफैक्ट जब उसके ऊपर न्यूमरेशन अप्लाई होती है, न्यूमरेशन से मुराद क्या है? जैसे लूप लगी हुई है इसके ऊपर, लूप इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूमरेशन। तो जब उसके ऊपर न्यूमरेशन अप्लाई होगी तब उसको क्यूरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ये बात समझ आ गई? हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम और एक बटन और बना लेते हैं हम। यहाँ पे बटन 2 आ गया। इसमें हम एक और मुख्तलिफ तरह की कलेक्शन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास कहाँ बना रहे? इसी नेम स्पेस के अंदर क्लास बना रहे हैं। उस क्लास का नाम हमने क्या रखा है? पर्सन। और इसके कितनी प्रॉपर्टीज हैं? नेम और एज। ठीक है, ये हमने क्लास जस्ट डिफाइन की है। अब हम इस बटन इवेंट में आते हैं और यहाँ पे अपनी जो कलेक्शन है वो बनाते हैं। अब देखें ये कलेक्शन कैसी बनी है हमारे पास। जी, इस कलेक्शन को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कलेक्शन कैसी है? ये दिस इज बेसिकली अ लिस्ट कलेक्शन। ठीक है, और इस लिस्ट में कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे? पर्सन। और इस कलेक्शन का नाम क्या रखा हमने? पीपल। और उसमें पहला ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा है? ये वाला है। उसका नेम जॉन है और उसकी एज 30 है। इसी तरह ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉइंट समझ आया कि हमने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे बनानी है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्यूरी लगानी है। जी, हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमें रिजल्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने रिजल्ट्स वेरिएबल का नाम हमने रख लिया। अब हम सबसे पहले हमने कीवर्ड कौन सा लिखना है? ये देखें कौन सा कीवर्ड है? फ्रॉम। उसके बाद आपने यहाँ पे एन लिखा था ना, तो यहाँ पे आप किसी वेरिएबल का नाम लिख दें जो आप यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पी लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आपने क्या लिखा था? इन आ गया। और उसके बाद कलेक्शन का नाम क्या है? ये देखें, पीपल। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? कंडीशन लगानी है आपने। अगला स्टेप क्या है? कंडीशन लगानी है। और कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं? वेयर पी डॉट। अब देखें मैंने पी लिखा है, डॉट लिखा है, और वो मुझे सारे प्रॉपर्टीज की लिस्ट शो कर रहा है। बिकॉज उसको पता लग गया है कि ये कलेक्शन किस टाइप की है, ये पर्सन टाइप की कलेक्शन है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज मुझे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी डॉट एज इज लेस देन और इक्वल टू 30। ठीक है, कंडीशन लगाना समझ आ गई। एक और आप ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? ऑर्डर बाय। ये बिल्कुल हमने पढ़ा था, एसक्यूएल के अंदर भी पढ़ा था। ये रिजल्ट्स को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। तो आप ऑर्डर बाय लिखें और आगे आप लिखें ऑर्डर आपने किस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो मैं कहता हूं पी डॉट नेम, पी डॉट, और उसके बाद अभी हमने सिलेक्ट करना होता है कि इसमें से हमने डाटा कौन सी चीज उठानी है। हमने नेम उठाना है या एज उठानी है हमने।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट पी डॉट, क्या चीज चाहिए आपको, नेम चाहिए या एज चाहिए, हम कहते हैं नेम दे दो। ठीक है, तो ये आपकी क्यूरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे आप पी डॉट एज भी लिख सकते हैं, तो हम चला कर देख लेते हैं। आप इसके बाद एक लूप लगाएं, रिजल्ट्स की कलेक्शन जो हमारे पास आई है ये वाली, इसके ऊपर लूप लगाएं और इसको हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या आया हमारे पास। ठीक है, सो रन करते हैं। बटन 2, क्या रिजल्ट है, 25 और 30। समझ आ गई ये बात। और हम यहाँ पे अब देखते हैं पी डॉट, देखिए क्यूरी का ये जो बाद में लूप लगाई, मैंने इस लूप को चेंज नहीं कर रहा, लूप हमारे पास वही है, जस्ट हमने क्यूरी को यहां से चेंज किया है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बटन 2, अब हमारे पास ये दो नाम आ गए। समझ आ गई बात। ये इनफैक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो सकता है, यानी हम ऐसे लिखते हैं सिलेक्ट न्यू पी डॉट नेम कॉमा पी डॉट एज। अब ये क्या चीज है, ये आप, ये कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे यहां पे, ये क्या चीज है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट की दो हिस्से हो गए, पी डॉट नेम और पी डॉट एज। तो हम इस दफा एक दफा फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं अब क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। आउटपुट विंडो हमारे पास कहाँ, ये वाली है। ये देखें क्या रिजल्ट्स आए हैं, दोनों चीजें आ गई ना। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं आइटम डॉट लिखूं तो मेरे पास देखें दोनों चीजें आ रही हैं। आप चाहें तो दोनों चीजें प्रिंट करवानी तो सिर्फ आइटम लिख दें, अगर अलग अलग प्रिंट करवाना है तो नेम अलग लिख दें, एज अलग लिख दें। ठीक है, तो थोड़ी सी समझ आ रही लिंक क्या चीज है। ये बेनिफिशियल तब होती है जब आप इसको अप्लाई करते हैं डेटाबेस एक्सएमएल टेक्सचुअल डाटा के ऊपर। ठीक है, जहां पे आपके सामने देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, तब ये आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सारे रिजल्ट्स उठा के देती है। ठीक है,